नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आपकी और हमारी चहेती कंपनी IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के रिजल्ट्स आने थे जो कि आ चुके हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का कमेंट भी आ गया कि प्लीज़ शेयर IRFC रिजल्ट्स। पहले तो मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, IRFC के नंबर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्कशन जो हम डिस्कस करें या डिस्कशन करने लायक कुछ हो, ऐसा है नहीं। बहुत ही सिंपल क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट्स हैं। आप स्लाइटली पॉजिटिव ले सकते हो, न्यूट्रल ले सकते हो। नेगेटिविटी के बारे में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ थोड़ी सी खराब लग सकती है, वो है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मुनाफा थोड़ा डिप करता हुआ दिखा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपके लिए सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत का विषय है नहीं। स्टॉक अच्छा खासा चला हुआ है। तो कमेंट करना बहुत ही ज्यादा गलत होगा, तेजी या मंदी गलत होगा। ये नहीं कि करना नहीं चाहिए, गलत होगा करना। नॉर्मल स्टॉक है, होल्ड करो, नहीं है डिप में खरीदने की कोशिश करो। कंपनी तो बहुत अच्छी है ही, नो डाउट। आप सभी के साथ मैंने तो काफ़ी निचले स्तर से लगाया। इनफैक्ट ये वो स्टॉक है जिसके आईपीओ में काफ़ी पैसा लगाया, हमने लगवाया था। आईपीओ कभी मतलब 26 रुपए का इशू प्राइस था, वो नीचे ही रह गया, 19-20 पे रह गया, कभी ऊपर आया ही नहीं। लगभग 1.5 साल 2 साल इन्वेस्टर्स को दुखी करा था। तो हम तो तब से बुलिश हैं इस स्टॉक पे। अभी करंट सिचुएशन बताता हूँ, प्रॉफिट सुन लीजिए पहले। 1580 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पेश कराया आपके लिए, जो कि इस क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में पेश करा है, जो कि अगर आप इसे कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 1557 करोड़ से बढ़कर आया है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो 1717 करोड़ से घटकर आया है। तो आपकी मर्जी है भैया, कैसे भी ले लो। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये स्टॉक ठीक ही लग रहा है, मेरे को कोई दिक्कत का विषय दिख नहीं रहा है। आगे अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 6679 करोड़ से बढ़कर 6765 करोड़ का आया है साल दर साल। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6474 करोड़ से बढ़कर आया है। यानी कि रेवेन्यू तो साल दर साल एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह बढ़ा है। प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी डिप आ गई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है। मेरे को लगता है ये स्टॉक स्टिल होल्ड ही करना चाहिए, कोई ऐसी चिंता का विषय है नहीं। जहां पे एक तरफ पूरा रेलवे थोड़ा प्रॉब्लम में आया है रिजल्ट्स के बेसिस पे, बट इस स्टॉक ने फिर भी आउट परफॉर्म ही करा है, मैं यही कहूंगा। स्टॉक की बात करें 37-38 के पीई पे ट्रेड करता है, तो ऐसा भी नहीं बहुत महंगा है। 2,40,000 करोड़ का है। जो ये सोचते हैं कि IRFC एक छोटी कंपनी है या मतलब स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग, मैं उन्हें बता दूं 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सिंगल क्वार्टर की सेल आपको दिख रही है 6,000 7,000 करोड़ की है। एक वित्त वर्ष के प्रॉफिट की बात करें अगर हम इस कंपनी के, तो 6,500 करोड़ का है। हालांकि अगर मैं इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड स्टॉक का प्राइस देखूंगा तो वो मेरे को बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि ग्रोथ तो कंपनी की जो चल रही थी वही चली है। लेकिन रेलवे स्टॉक्स में बूम आने के चलते शेयर का प्राइस फट गया, मतलब बहुत तेज भागा है। फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर की प्रॉफिट ग्रोथ 25%, 5 ईयर्स की 23%, 3 ईयर्स की 13% एंड लास्ट ईयर तो केवल 4% की ग्रोथ है। लेकिन शेयर का भाव 3 साल में 98% की कैगर से भाग रहा है, 1 साल में 277% के एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं। तो ये आपके लिए स्टॉक की सिंपल सी चीजें थी। और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो प्रमोटर्स यानी सरकार के पास लगभग 86.36% का स्टेक है, जो आगे चलकर 75% तक लाना होगा। FIIs 1.11% होल्ड करते हैं, DIIs 1.08% ओन करते हैं। पब्लिक के पास 11.45% स्टेक है। बड़ा स्टेक बड़े लोगों के पास ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में। सारा का सारा मामला जो है वो सरकार लेके बैठी हुई है, उसी की कंपनी है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो स्टॉक का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है। स्टॉक में आपके लिए एक तेजी बनी थी 220 रुपए तक, गिरावट में 170-72 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस निकल रहा है, सपोर्ट लेवल आ रहा है, वो स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है। एंड 170 ब्रेक भी करता है तो 165-63 अगेन एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद फिर कहीं जाके 145 का लेवल है। तो मेरे को लगता है जिनके पास भी है स्टिल होल्ड ही करना चाहिए। बाजार में करेक्शन आ जाए उस वजह से गिर जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल मेरे को लगता है स्टॉक 170-165 के लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा। अगर किसी के पास है वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, जब तक 163 फाइनल लेवल है उसके नीचे ना निकले तब तक आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। तो ये छोटी सी शॉर्ट एंड सिंपल आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी IRFC के नतीजों के ऊपर। वन मोर अपडेट, आज पूरा का पूरा रेलवे सेक्टर ही भागता हुआ दिखा है बड़ी गिरावट के बाद। फॉर एग्जांपल RVNL आज 11% तक रैली करता हुआ दिखा है सिंगल डे में ही। लगभग 6 करोड़ शेयर्स भी ट्रेड हुए हैं और बड़ी मूव दिया आज स्टॉक ने। आप टीटागढ़ रेल को देखें तो वहां भी एक उछाल आता हुआ दिखा है। तो आप इसको एज अ बाउंस बैक ही ट्रीट कीजिएगा, वही बेटर है। हालांकि टीटागढ़ का चार्ट पैटर्न मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक बड़ी करेक्शन के बाद जो बाउंस बैक आया, मेरे को लगता है शायद ये
ये बड़ी तेजी दिखा सकता है ऊपर में। अब बट टिकाऊ है ये तेजी या नहीं है वो मेरे को 2-3 दिन में पता चली जाएगी। या तो ये ऊपर चला जाएगा, वापस नीचे आया तो फिर आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि बहुत तेजी से गिरे थे, आज उछाल मार दिया वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नतीजे इन सारी कंपनियों के बहुत खराब थे, चाहे वो टीटागढ़ हो, आरवीएनएल हो, इरकॉन हो। इरकॉन के नहीं थे, राइट्स के थे, रेलटेल के थे, बट आईआरएफसी और इरकॉन ने बहुत अच्छा करा है एज कम्पेयर टू दीज रेलवे कंपनीज। और आईआरएफसी तो थोड़ी एक अलग क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि वो रेलवे को फाइनेंस करती है, सारी रेलवे के कंस्ट्रक्शन में आती है, इंफ्रा में आती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी आईआरएफसी के नतीजों के ऊपर। नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कहूँ तोड़फोड़ या खराब, न्यूट्रल टू पॉजिटिव नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।